चलिए आज हम बताते हैं, जो वीडियो में भाग 2 के बाद एक वीडियो बनाए थे उसमें एनसीईआरटी क्वेश्चन दिए थे लगभग 5, 2-3 बच्चे 4 बच्चे जो है बनाकर व्हाट्सएप नंबर पर सेंड किए थे। बाकी बच्चों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इस महामारी में बहुत मेहनत के बाद जो है वीडियो बन रहा है। मैं 2.1 से लेकर 2.5 तक हम क्वेश्चन एनसीईआरटी का है उसको मैं बारी बारी से बनाता हूँ। बोर्ड पे आप क्वेश्चन देखेंगे ध्यानपूर्वक और मैं उसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। क्वेश्चन क्या है ध्यानपूर्वक देखेंगे। क्वेश्चन है, यदि 22 ग्राम बेंजीन में 22 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड घुली हो तो बेंजीन एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड के दरमियान प्रतिशत की गणना करें। एक बार क्वेश्चन, ये कुछ बुकों में गड़बड़ दे दिया है लेकिन आप ध्यान से रखें, क्वेश्चन सुनेंगे। यदि 22 ग्राम बेंजीन में 122 ग्राम CCl4 घुली हो तो बेंजीन एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड के दरमियान प्रतिशत की गणना करें। चलिए हम पहले इसको सॉल्यूशन कर दें। NCART बिलियन चैप्टर का सॉल्यूशन कुछ बच्चों ने बनाकर भेजा है। क्वेश्चन नंबर 2.1 है, इसको हमको हल करना है। जैसे ये क्वेश्चन मुझे मिलेगा, इसको हम हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न में दिया गया है बेंजीन, यानी बेंजीन का द्रव्यमान जो है बेटा 22 ग्राम है। ध्यानपूर्वक देखना है। और CCl4 को हम बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान जो है बेटा 122 ग्राम है। अब ये दोनों मिलकर बिलियन बनाता है, तो यहां हम लिख सकते हैं कि कुल बिलियन का द्रव्यमान बराबर 22 + 122 बराबर 144 ग्राम हो जाएगा। हमें अब बेंजीन का अलग निकालना है, CCl4 का अलग निकालना है। तो अब हमें ध्यान देना होगा कि द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होता है। यही ना होता है बेटा कि विलय का द्रव्यमान बटा बिलियन का द्रव्यमान गुने 100। अब विलय और कुल बिलियन की बात चर्चा हम कर दें तो बेंजीन का द्रव्यमान 22 ग्राम है, इसको हम विलय मानेंगे, छोटा मानेंगे। और कुल बिलियन का द्रव्यमान जो है 122 ग्राम है। तो मास परसेंट को W/W से हम प्रदर्शित करते हैं। विलय का द्रव्यमान यानी हम लिखेंगे 22 बटा बिलियन का, कुल द्रव्यमान 144 गुने 100। अब आप क्या करेंगे कि 22 में 100 से गुना करेंगे तो ये 2200 हो जाएगा। 144 से आप भाग देंगे तो ये आएगा 15.28%। अब ये जो आया है वो किसका है बेटा, तो बेंजीन का है। अब कुछ देर क्वेश्चन में जो बेंजीन का कह रहा था हमने बेंजीन का निकाल दिया, तो कुल बिलियन जो होगा वो 100 ग्राम होगा या 100% होगा। तो हम लिखेंगे CCl4 का अगर प्रतिशत निकालना हो तो आपका हो जाएगा 100 माइनस ये बेंजीन वाला निकालना होगा 15.28, ये हो जाएगा 84.72%। ये जो परसेंटेज आया है वह CCl4 का होगा। किसका होगा बेटा, CCl4 का। तो बेंजीन का 15.28 और CCl4 का 84.72।
ये जो है 2.1 है क्वेश्चन, ऊपर आप देखेंगे फिर बनाएंगे। अगला क्वेश्चन इसको नोट कर लीजिए, हम बनाते हैं। देखिए बनाते हैं अगला क्वेश्चन 2.2 हल कर रहे हैं, ध्यानपूर्वक देखना है। क्वेश्चन है 1 बिलियन में बेंजीन 30 ग्राम द्रव्यमान % कार्बन टेट्रा क्लोराइड में घुला हो तो बेंजीन के मोल अंश की गणना करें। कोई बिलियन दिया गया है जिसमें बेंजीन 30 द्रव्यमान % कार्बन टेट्रा क्लोराइड में घुला हुआ है और बेंजीन का मोल अंश ज्ञात करना है। तो आपको ध्यान देना होगा कि ये हमेशा 100 ग्राम बिलियन के लिए ही बनेगा। सौ ग्राम बिलियन के लिए, चूंकि 30 द्रव्यमान % दिया है तो 100 ग्राम में ही निकलेगा। अब यहाँ हम लिख दें कि बेंजीन का द्रव्यमान जो है वो 30 ग्राम है। तो अब कार्बन टेट्रा क्लोराइड निकाला जाएगा। CCl4 का द्रव्यमान बराबर, अब 100 ग्राम में से 30 ग्राम को हमको निकाल देनी होगी, तो हमारा बच जाएगा 70 ग्राम। अब आप बढ़िया से समझ लेंगे 100 ग्राम के लिए ही बिलियन में निकालना है। अब आपको जैसे ये बात दिया गया है ध्यान से देखना होगा। बेंजीन का फार्मूला C6H6 होता है, का आणविक द्रव्यमान निकालना होगा। ध्यानपूर्वक देखना है आणविक द्रव्यमान कैसे निकलता है। कार्बन का द्रव्यमान 12 होता है, हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है। तो 6 में गुना 12 से कर देना है, प्लस 6 में गुना आपको 1 से कर देना है। अब यहाँ आपका हो जाएगा 12 छक 72 प्लस 6 एकम 6, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू? 78 ग्राम मोल इनवर्स। अब जैसे इतनी बात आपको जानकारी हो जाएगी तो अब आपको निकालना होगा मोल संख्या, बेंजीन का निकालना होगा। तो सूत्र होता है दिया गया द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान। तो दिया गया द्रव्यमान हमारा 30 ग्राम है, बटा आया है 78 ग्राम मोल इनवर्स। ग्राम से ग्राम कट जाएगा, हम 30 में 78 से भाग देंगे तो होगा 0.385। मोल इनवर्स को ऊपर भेजेंगे तो बच जाए केवल मोल। ये हमारा बेंजीन के लिए हुआ। मोल संख्या किसके लिए हुआ? तो बेंजीन के लिए हुआ। ध्यानपूर्वक देखना होगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अब हमें CCl4 का जो है आणविक द्रव्यमान निकालना होगा। CCl4 का आणविक द्रव्यमान ध्यानपूर्वक देखना है आपको कि कार्बन का 12 होता है, क्लोरीन का होता है 35.5। कार्बन 1 है तो 1 गुने 12 प्लस क्लोरीन 4 है तो 4 गुना 35.5। अब एक बार लिखेंगे 12 एकम 12 प्लस 5 का 20 यानी हो जाएगा 142.0। अब इसमें आप जोड़ दोगे तो हो जाएगा 154 ग्राम मोल इनवर्स। देखो तो बन जाएगा। ध्यानपूर्वक देखते रहो, बनाओ तो मैं यहाँ तक छोड़ा हूँ, कोशिश करो कि बन जाए। जैसे ये बात आ जाएगा तो फिर हम मोल संख्या इसका भी निकालेंगे। मोल संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान 78 है बटा आणविक द्रव्यमान, यानी हम लाए हैं जो उसका ये नहीं है, दिया गया द्रव्यमान जो है 70 ग्राम है। तो हम लिखेंगे यहाँ बाबू 70 ग्राम बटा 154 ग्राम मोल इनवर्स। ग्राम से ग्राम काटेंगे, भाग देंगे। अब थोड़ा सा भाग दीजिए तो आप लोग देखिए तो कितना आ रहा है बेटा। मैं समय कुछ दिया हूँ, निकालिए। भाग देंगे आगे तो 0.454
मोल इनवर्स, ऊपर जाएगा तो बच जाएगा मोल। अब आप इतना नोट कर लेंगे। अब हमको बेंजीन का मोल अंश ज्ञात करनी है। अब आप इसको नोट करने के बाद ही हम अगला स्टेप बताएंगे। जल्दी में नोट करो, बहुत मेहनत लग करना पड़ता है एक वीडियो बनाने के लिए। क्लास से 5 गुना समय लगता है एक वीडियो में। आशा है कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब इसको हम मिटाते हैं। हमको निकालना है बेंजीन का मोल अंश। चलिए देखते हैं। बेंजीन का मोल अंश बराबर, सूत्र होगा C6H6 C6H6। छोटा एन इसलिए दिए हैं कि हमको बेंजीन को हम छोटा माने हैं, और CCl4 के लिए हम बड़ा एन कर देंगे CCl4, यही फार्मूला देंगे हम। अब बेंजीन के लिए हम कितना मोल संख्या लाए थे, तो मुझे याद है कि 0.385, ध्यान से देखो, मोल। फिर वही चीज़ यहाँ नोट कर देंगे 0.385 मोल प्लस, अब CCl4 का कितना आया है 0.454 मोल। देख लो, अब जोड़ना है आपको 0.385 मोल में। अब इसको जोड़ना है तो 4 हो गया, यहाँ 5 9 हो जाएगा, 5 8 हो जाएगा आपका 13 के 3 हाथ में 1, 4 3 7 1 8, 0.839 यहाँ हो जाएगा आपका मोल। अब आपको भाग देनी है, या तो आप भाग दे दें, देखिए तो कितना आ रहा है। भाग देंगे तो आएगा 0.459 आंसर। ये आपका हो गया C6H6 का मोल अंश। आप इसको नोट करें, NCERT का 2.2 हम क्वेश्चन बना दे, इसको नोट कर लें। फिर मैं अगला क्वेश्चन बना रहा हूँ। चलिए 2.3 क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रत्येक बिलियन की मोलरता की गणना कीजिए। उसमें क है और ख है। 30 ग्राम CONO3 का होल ट्वाइस इंटू 6H2O 4.3 लीटर बिलियन में घुला हो, और ख नंबर है 30 मिलीलीटर 0.5 मोलरता H2SO4 को 500 मिलीलीटर तनु करने पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा जटिल लगेगा, लेकिन आप वीडियो में देखते रहें, बने रहें, मैं बिल्कुल इजी समझाता हूँ। 2.3 का क का मैं सोल्यूशन कर दिया हूँ। देखिए ध्यानपूर्वक, CONO3 का होल ट्वाइस 6H2O का द्रव्यमान 30 ग्राम है, दिया गया है। अब इसका मानविक द्रव्यमान निकाल लें। कोबाल्ट का 58.7 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। यहाँ जल की संख्या 6 है, का आणविक द्रव्यमान बराबर 58.7, ये इंटू में है 2, हम बाहर निकाल देंगे। नाइट्रोजन के लिए 14, सुर्तियाँ 48, प्लस 6 गुने 2 प्लस 6 गुने 16। आप जोड़ और गुना करेंगे तो आपका आएगा 290.7 ग्राम मोल इनवर्स। CONO3 का होल ट्वाइस 6H2O का मोल संख्या बराबर 30 ग्राम बटा 290.7 ग्राम मोल इनवर्स। आप ग्राम से ग्राम कटाएंगे, भाग देंगे 0.1031, ऊपर जाएगा तो बचेगा मोल। अब आपके पास तो मोल निकल गया है, तो बिलियन का आयतन सवाल में है, ऊपर देख लीजिए 4.3 लीटर। तो बिलियन की मोलरता बराबर होता है विलय की मोल संख्या बटा बिलियन का आयतन लीटर में। विलय का मोल डाल दिए हैं, बिलियन का आयतन डाल दिए हैं, भाग देंगे हम तो मेरा आएगा 0.023
9 मोल लीटर इनवर्स। इसे हम लिख सकते हैं ऐसे भी 0.0239 और मोलरता को हमको सूचित करने के लिए बड़ा एम का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए ख नंबर क्वेश्चन, देखिए 2.3 का ख 100 मिलीलीटर 0.5 मोलरता H2SO4 बराबर 0.5 मोल है, इसलिए 30 मिलीलीटर में 0.5 मोलरता H2SO4 में H2SO4 का मोल संख्या 0.5/1000 गुने कितना भाई 30 मिनट में निकालना है, तो आएगा 0.015 मोल इसकी मोल संख्या है। बिलियन का आयतन 500 मिलीलीटर है, 1000 से भाग देंगे तो 0.5 लीटर होगा, इसलिए बिलियन की मोलरता बराबर विलय का मोल बटा बिलियन का आयतन। ये विलय का मोल है और ये बिलियन का आयतन है। अब हम क्या करेंगे कि इधर 3 अंक है, इधर 1 अंक है, 3 अंक है तो दशमलव हटाने के लिए 3 जीरो नीचे डाल देंगे, 1 जीरो ऊपर डाल देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 15 में 500 से भाग देंगे तो ये बचेगा 0.03। अब हमको मोलरता ज्ञात करनी है तो मोलरता को सीधा हमको एम से सूचित कर देनी है। ये आपका जो है आंसर हो जाएगा, आप इसको नोट कर लेंगे। यानी हमने 2.1 से लेकर 2.3 तक क्वेश्चन बना दिया है, आप इसको पूर्ण रूप से नोट कर लें, देखें, बनाएं, कमेंट में अपना राय दें, आगे बढ़ें।